यहाँ पर भी आप पीछे देख सकते हैं कितने सारे पेशेंट बैठे हैं और डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर, तो उनसे बातचीत करेंगे किस चीज़ के विशेषज्ञ हैं आखिर इतना सारा पेशेंट यहाँ पे। बात करेंगे मैम से। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या गुप्ता है। मैं एक मनोवैज्ञानिक और काउंसलर हूँ। अच्छा अच्छा। आज यहाँ पर काफ़ी सारे पेशेंट्स बैठे हैं, ऐसा क्या बीमारी आ गई कि मतलब इतना सारा? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, और ये हमारे बच्चों से लेकर के बड़ों बूढ़ों तक भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि जहाँ पर मन है वहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य है। और इसका ख्याल रखना हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी का 2 ही पार्ट है। एक हमारा मन है जो एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर काम करता है, फंक्शन करता है, और एक हमारी बॉडी है जिसको हम हार्डवेयर की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन है क्या कि हम बॉडी के लिए तो बहुत फिक्र करते हैं कि ठीक है, कोई टूट फूट हो गई, कुछ हो गया तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि वो लोगों को भी दिखता है कि हाँ भाई आपको चोट लग गई। लेकिन जब मन की चोट होती है वो दिखती नहीं है, और क्योंकि वो दिखती नहीं है तो हमारे आसपास हमारी फैमिली भी उसको समझ नहीं पाती कि इसको शायद कोई परेशानी है। जब वो बताते हैं, जब वो खुद भी नहीं समझ पाते, क्योंकि फैमिली को भी नहीं पता है, आसपास भी किसी को नहीं पता, तो उन्हें भी लगता है ये सिर्फ एक फेज़ है और शायद निकल जाएगा। लेकिन वो फेज़ नहीं होता, एक्चुअली वाकई वो एंजाइटी या डिप्रेशन या उदासी की फीलिंग होती है। कुछ ना कुछ हो रहा होता है जो मन तक होता है, जो दिख नहीं रहा होता है। ठीक है, लेकिन हमारी फंक्शनैलिटी में वो दिख रहा होता है, क्योंकि हम काम नहीं कर पा रहे होते, हम बहुत सारी चीज़ें बहुत अपने आप को प्रेशर दे करके कर पा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आता है कि हम उसमें भी है ना हार जाते हैं कि अब हमसे नहीं हो रहा। तब जा कर के आसपास के लोगों को या हम खुद फील करने लग जाते हैं कि शायद कोई परेशानी है जिसको मुझे कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य में अवेयरनेस नहीं है तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमें कहाँ जाना है या किससे कंसल्ट करना है, जिसकी वजह से बहुत देर हो जाती है। तो मेरा यही मकसद है कि मानसिक स्वास्थ्य में जागरूकता आए, क्योंकि हर एक को ज़रूरत होती है कंसल्ट करने की, सही राइट गाइडेंस लेने की, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ बीमार होने के बाद ही नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे मन को स्वस्थ रखने के लिए भी है, मीन्स बीमार ही ना होने पाए, ऑप्टिमाइज रखने के लिए। जैसे हम जिम करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम फिजिकली फिट रहें, उसी तरीके से हमें राइट गाइडेंस के साथ कि कैसे क्या चीज़ करनी है। कहीं हम अटक गए तो हम किसी से गाइडेंस लेते हैं, जो कि सदियों से चला आ रहा है। हम बड़ों से लेते आते थे, जब जॉइंट फैमिली होती थी किसी ना किसी से हम कनेक्ट होते, जिससे हम अपनी दिल की बात कहते थे, अपने मन की बात कहते थे। ठीक है, तो वहाँ से हमें एक गाइडेंस मिलता था, तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन दिखने लग जाते थे। जस्ट एज काउंसलिंग है जो हम लोग करते हैं, जो कि बीमार होने के बाद नहीं बल्कि पहले से ही बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मेरा यही मकसद है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस आए, और इस कैंप में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग आ रहे हैं और अपनी उस बात को शेयर कर रहे हैं जिसको शायद वो किसी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं। आज के इस दौर में ऐसे पेशेंट ज़्यादा हैं क्या? ऐसा? जी, बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि फिजिकल हेल्थ भी एक बार उतना नहीं होगा, क्योंकि वो तो फिर हमें जैसे ही फीवर भी होता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य छुपा हुआ है, कोई जान नहीं पाता कि ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, कोई जान नहीं पाता एग्जैक्टली, बल्कि बच्चों के अंदर भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं जिसको हम ध्यान नहीं दे पाते। हमें लगता है वो शायद जिद्दी हो गया है, वो इरिटेटेड हो गया है, हम उसको मार करके समझाना चाहते हैं, हम उसको डांट करके समझाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके लिए भी उतना ही ज़्यादा उनके आगे आने वाले चैलेंजेस बड़े हैं जितने हमारे लिए बड़े हैं। हम कई बार इस चीज़ को बच्चों के लिए इग्नोर कर देते हैं कि अरे उसको किस बात की चिंता, ठीक है, उसको तो बस खाए पिए, बस स्टडी करे, और तो कुछ लेना देना है नहीं। पर ऐसा नहीं है। घर के इन्वायरमेंट को बच्चे भी देख रहे होते हैं, स्कूल के इन्वायरमेंट को भी बच्चे देख रहे होते हैं, बल्कि हमारे बच्चे के साथ इंटरेक्शन को, भले ही वो स्कूल में हो, बाहर हो, घर पे हो, वो बच्चे महसूस कर रहे होते हैं। उसके अकॉर्डिंग बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बदलता है। कई बार वो परेशान होते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर जाते हैं। हमारी रिसर्च कहती है कि सबसे ज़्यादा सुसाइड, जिसको आत्महत्या बोलते हैं, आत्महत्या 15 साल से लेकर के 29 साल तक के लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। हमारी WHO की रिसर्च ये कहती है कि इस एज रेंज में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं। तो क्यों होती हैं? हमारे पास इस समय पर बहुत बच्चे आ रहे हैं जो खुद कांटेक्ट कर रहे हैं, और उनकी उम्र 13 साल, 14 साल और 15-16 साल है। और रिसेंटली
टीन एज डिप्रेशन भी आइडेंटिफाई हुआ है। खैर एज ए क्लिनिशियन हम लोग तो बहुत टाइम से आइडेंटिफाई कर रहे थे, अब वो हमारी डायग्नोसिस की बुक में भी ऐड हुआ है कि टीन एज डिप्रेशन उतना ही डिप्रेशन बच्चों में भी होता है जितना एक बड़े के अंदर होता है, एक एडल्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो हम बच्चों में उदासी के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करें, टाइमली आइडेंटिफाई करें। वो बात नहीं कर रहे हैं, वो उदास रह रहे हैं, वो अपने उन नॉर्मल रूटीन को प्रॉपर नहीं कर पा रहे जिनको हम अभी तक देख रहे थे कि वो कर रहा था। उसका उठने का मन नहीं कर रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा, खेलने में मन नहीं लग रहा, उन चीज़ों को करने में मन नहीं लग रहा जिसको पहले एंजॉय करता था। तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि शायद इसको कोई ना कोई परेशानी है। और हर बार बच्चा अपने घर वालों से कनेक्ट नहीं हो पाता या नहीं शेयर कर पाता। बहुत सारी बातें हैं जिसको हम अपनी फैमिली के साथ शेयर नहीं कर पाते। तो हमें बिल्कुल एक काउंसलर की, एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए और इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। जैसे कि आपने बच्चों का बताया, ये बड़ों में भी होता होगा, और इससे ये लोग बचे कैसे? क्या कोई दवाई खा के सही हो सकते हैं ऐसा? जिसमें दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है, दवाइयों के द्वारा भी ट्रीटमेंट होता है और काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपीज का यूज़ करके ट्रीटमेंट होता है। एक्चुअली मेंटल हेल्थ पे दो तरीके के स्पेशलिस्ट होते हैं। एक होते हैं साइकेट्रिस्ट जो दवाओं के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, और एक होते हैं साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर जो साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग के थ्रू मन की बात को सुन करके उनको गाइडेंस दे करके, और कुछ हमारी साइंटिफिक टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनको हम अपना करके हम ठीक करते हैं। तो आप कैसे कर रहे हो यहाँ पे अभी मैं जैसे काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारा काम साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग के थ्रू ठीक करना होता है। एक्चुअली काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी रूट पर काम करती है, और जब वो और माइल्ड से मॉडरेट लेवल के इश्यूज़ को हम काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी पूरी तरीके से आसानी से ठीक कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। लेकिन जब प्रॉब्लम सीवियर होती है तब हमें कुछ हद तक मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ती है। लोगों को कैसे पता चले ये बीमारी मेरे अंदर आ गई है, इसको सही करना चाहिए या इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? कैसे लोगों? जैसे कि मैंने कुछ आपको लक्षण बताए कि उदास रहना, एक उदासी क्योंकि बहुत जनरल प्रॉब्लम है, इसको हम लोग कॉमन कोल्ड बोलते हैं। मानसिक चीज़ों से लोग उदास हो जाते हैं। राइट। इसको हम लोग मानसिक स्वास्थ्य का कॉमन कोल्ड कहते हैं। जैसे हमें फिजिकल हेल्थ में सर्दी जुकाम होता रहता है और ठीक होता रहता है, उस तरीके से हम इसको कहते हैं। और हमारे हिसाब से, हमारी रिसर्च के हिसाब से, हर एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कभी ना कभी इस सिम्टम को, इस उदासी के परेशानी को कभी ना कभी फेस करता ही है। तो जैसे ही हम ये सारे लक्षण देखें जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताए थे, काम में मन नहीं लगना, थका सा महसूस करना, उठने का मन नहीं करना, लगातार उदासी बने रहना, तो हमें एक काउंसलर से जरूर मिलना चाहिए। काउंसलर हमें एडवाइस करेगा जैसे भी प्रॉब्लम होगी। अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो आप मेडिसिन की हेल्प लें और साथ में काउंसलिंग भी कराते रहें ताकि वो समस्या जड़ से ख़त्म हो जाए। ठीक है, आप किस हॉस्पिटल से हैं? मैं अभी परफेक्शन क्लिनिक से हूँ। हमारे डॉक्टर्स का पैनल है और साथ में हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है पायस विजन। और पायस विजन कानपुर की ही संस्था है जिसमें हम बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की टीम है और हम लोग काम करते हैं। और अभी मैं परफेक्शन क्लिनिक टीम की तरफ से हूँ।